अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानिश गफूर एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 21TE89। डीएसपी की लैब 4 के टास्क 1 की तरफ चलें तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड टास्क हैं। टास्क ए, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल जो होता है वो हमारा फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन या डाटा कैरी करता है, जैसे कि लाइट्स, आउटपुट, टेम्परेचर। सिस्टम जो होता है वो हमारा डिफरेंट प्रोसेसेस और कंपोनेंट्स को साथ लेके वर्क कराता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके, जैसे कि मशीन। टास्क बी, हाउ डज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, एलटीआई सिस्टम्स की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होती हैं। एडहेरेंस टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एल टी आई सिस्टम्स जो होते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स से सिंपलर सिग्नल्स में। एफिशिएंसी इन फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, एल टी आई सिस्टम्स की प्रेडिक्टेबल फ्रिक्वेंसी रिस्पांसेस होती हैं जो कि फ़िल्टर्स को डिज़ाइन और मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हेल्प करती हैं। टास्क सी, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स फॉर सिग्नल डिकम्पोजिशन। इम्पल्स डिकम्पोजिशन जो होती है वो सिग्नल को ब्रेक डाउन कर देती है इनटू सीरीज ऑफ इम्पल्सेस। और स्टेप फंक्शन एनालिसिस जो है वो सिग्नल को स्टेप फंक्शन में ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि कंट्रोल सिस्टम में हेल्प करती है। इवन और डिकम्पोजिशन सिग्नल को सेपरेट कर देती है इनटू इट्स इवन एंड ऑड कंपोनेंट्स, जो कि इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। फोरियन एनालिसिस सिग्नल को डिकम्पोज कर देती है इनटू इट्स साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स, जो कि फ़िल्टरिंग, स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड मॉड्यूलेशन में हेल्प करती है। टास्क डी, व्हाट इज़ कन्वोल्यूशन एंड हाउ डज इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीएसपी। कन्वोल्यूशन जो होती है वो दो सिग्नल्स को आपस में मर्ज करके एक तीसरा सिग्नल बनाना होता है। इसकी सिग्निफिकेंस फिल्टरिंग है। जैसे कन्वोल्यूशन जो होती है वो नॉइज़ रिडक्शन और सिग्नल एनहांसमेंट में काम आती है। अगर हम फ़िल्टर के साथ कन्वोल्यूशन करें तो हम डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी को रीच कर सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग ये एसेंशियल होती है डीकन्वोल्यूशन के लिए। क्रॉस कोरिलेशन और सिग्नल सिंथेसिस टास्क जो कि सिग्नल रिकवरी में हेल्प करते हैं। सिस्टम एनालिसिस, कन्वोल्यूशन जो होती है वो सिस्टम के एनालिसिस और बिहेवियर रिस्पॉन्स को जज करने के लिए हेल्प करती है। टास्क ई, व्हेन डू वी कोरिलेट टू सिग्नल्स। कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग सिग्नल को कोरिलेट सिंक्रोनाइजेशन, एरर डिटेक्शन और चैनल एस्टिमेशन के लिए करते हैं। ये डाटा रिकवरी और डिकोडिंग में हेल्प करता है। रडार एंड सोनार, सिग्नल कोरिलेशन जो होता है वो डिटेक्शन के टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होता है। इमेज प्रोसेसिंग जो कोरिलेशन होता है वो पैटर्न रिकॉग्निशन और टेम्पलेट मैचिंग के लिए भी यूज़ होता है, जो कि इमेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, ईईजी और ईसीजी जैसी बायोमेडिकल फील्ड में भी ये यूज़ होता है। कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन में कंट्रोल सिस्टम्स में भी ये यूज़ होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन, सीडीएम में जो टेक्निक है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसमें भी ये यूज़ होता है। सेस्मिक सिग्नल प्रोसेसिंग, जियोलॉजिकल लोकेशंस होती हैं जैसे कि ऑयल और गैस रिजर्वायर, उनको भी लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। मैटलैब टास्क की तरफ चलें तो टास्क नंबर 1 हमारा ये है कि हमने दो इनपुट सिग्नल्स यूज़र से लेने हैं और उनकी कन्वोल्यूशन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। टास्क की तरफ चलें तो इसके अंदर हम लोगों ने दो यूज़र से इनपुट सिग्नल्स ले लिए हैं, एक्स और एच। उनकी हम कन्वोल्यूशन निकालेंगे और इनको सब प्लॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला सिग्नल जो कि एच होगा, दूसरा एक्स होगा, और फिर उनकी कन्वोल्यूशन जो होगी वो रिप्रेजेंट होगी। इसको मैं रन करूँ तो हमें पहले फर्स्ट सिग्नल देना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम में हमारा इनपुट सिग्नल, दूसरा हमारा इनपुट सिग्नल और उनका कन्वोल्यूशन सम शो हो गया। अगले टास्क की तरफ चलें तो वो हमारा दो इनपुट सिग्नल यूज़र से लेने थे, उनको फ्लिप एंड स्लाइड मेथड के थ्रू उनकी कन्वोल्यूशन करानी थी। तो इसमें भी हमने फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन के नाम से। एक्स और एच हमने दो इनपुट ले लिए हैं जो यूज़र से, और उनकी भी हमने
फ्लिप मेथड का फार्मूला लगाया, फ्लिप एल आर, और इसको रन करें तो इसमें भी हमें इनपुट देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमारा कमांड विंडो के अंदर फ्लिप एंड स्लाइड मेथड पूरा का पूरा सॉल्व होगा, और फिर हमारा कन्वोल्यूशन रिजल्ट यहाँ पे फिगर में शो होगा। टास्क नंबर 3 की तरफ चलें तो उसमें हमने माई कन्वोल्यूशन के नाम से ये फंक्शन सेव करना था जो कि हमें गिवन था, और एक्स हमें ये वैल्यू गिवन थी, और एन एच भी वैल्यू गिवन थी, एच वैल्यू गिवन थी, एक्स हमें ये वैल्यू गिवन थी, और एन एक्स भी हमें ये गिवन था। माई कन्वोल्यूशन का हमने फंक्शन को कॉल आउट करना था, डिस्प्ले का फॉर्म, डिस्प्ले हमने यहाँ पे कमांड विंडो पे शो करवाने के लिए, और इस टाइम हमने फिगर फॉर्म में प्लॉट कराने के लिए यूज़ किया। ये हमारे कन्वोल्यूशन रिजल्ट्स हैं वाई ऑफ एन और एन वाई के, और ये हमारा ग्राफिकली इसका रिजल्ट है। लास्ट टास्क की तरफ चलें तो इसमें हमें एच गिवन था और एक्स गिवन था, और एन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रेशो लेंथ ऑफ एक्स माइनस वन, ये फार्मूला लगाना था, और कन्वोल्यूशन फंक्शन को कॉल अप करना था, और शिफ्टेड फंक्शन को हमने शिफ्टेड फंक्शन की हमने कन्वोल्यूशन करनी थी। तो यहाँ पे हमने वाई अंडरस्कोर शिफ्टेड इज इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन एक्स अंडरस्कोर शिफ्टेड और कॉमा एच, ये हमने फंक्शन कॉल आउट कर दिया है। इसको हम रन करें तो हमारे शिफ्टेड फंक्शन की कन्वोल्यूशन यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी। पहले हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, और इसका रिस्पांस जो है वो रेड में शो हो रहा है, वाई ऑफ एन, और शिफ्टेड इनपुट सिग्नल जो है वो हमारा ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है नीचे वाले में, और उसका जो रिस्पांस है वो रेड में शो हो रहा है।